गीता में 18 अध्याय हैं टोटल, जिसमें हम 6 के 3 भाग कर सकते हैं। शुरू के जो 6 अध्याय हैं 1 से 6, उनको कर्मयोग प्रधान माना जाता है, यानी उसमें कर्मयोग की चर्चा बहुत ज़्यादा है। और अभी जो अध्याय चल रहे हैं 7 से और 12, ये भक्ति प्रधान है। इसमें भगवान ने अपने हृदय की बहुत गोपनीय बात बताई है, भक्ति परक। और 13 से 18 ये ज्ञान प्रधान है। ऐसा मान लो ये शरीर जो हमारा है ये गीता मंदिर है, तो कमर से नीचे का हिस्सा ये कर्म प्रधान, और ये वाला और बीच में भक्ति योग है ना। तो भक्ति योग सबसे महत्वपूर्ण है गीता का, और उसमें भी अब भगवान लास्ट अध्याय कह रहे हैं, ये जिसका नाम ही क्या है, 12वां अध्याय आपके सामने देखिए, इसका नाम ही भक्ति योग है। तो यहाँ अर्जुन एक बड़ा ज़बरदस्त प्रश्न पूछने वाले हैं, जिस पर कि सुबह के सेशन में थोड़ी सी चर्चा हुई थी, और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। हमने चर्चा की कि यदि हमको किसी से प्रेम करना है, भगवान से प्रेम करना है, तो उसके बारे में हमको पूरी तरह से जानना चाहिए, तभी प्रेम होता है। ऐसे अंधश्रद्धा नहीं होती है। हम प्राय अंधश्रद्धा कर बैठते हैं। श्रद्धा में और विश्वास में फ़र्क है। श्रद्धा यदि तथ्य परक नहीं है, सही नहीं है, तो वो एक ना एक दिन बदल जाएगी, टूट जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन विश्वास जो है वो अटल होता है ना। तो अर्जुन क्या प्रश्न करते हैं, देखिए आपके सामने मैं लगा रहा हूँ। अर्जुन ने एक बड़ा ज़बरदस्त प्रश्न पूछा है कि भगवान, आपके निर्गुण निराकार रूप की जो उपासना करते हैं वो साधक, या फिर आपके सगुण साकार रूप की जो उपासना करते हैं वो साधक, तो इन दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है? हिंदी पढ़ रहे हैं आप? सगुण साकार की जो उपासना करते हैं और जो अविनाशी निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, उन दोनों में से उत्तम योग वेत्ता, यानी दोनों हैं तो योगी, योग वेत्ता है वो, लेकिन उन दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? ये अर्जुन का प्रश्न है। प्राय हम सबके दिमाग में इन चीज़ों को लेके कन्फ्यूजन होता है कि भगवान कैसे हैं, निर्गुण निराकार हैं कि सगुण साकार हैं। और हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत से संप्रदाय हैं ऐसे जो निर्गुण को मानने वाले हैं, वो सगुण साकार को नहीं मानते, और नहीं माने तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं, वो आलोचना भी करते हैं। और सगुण मानने वाले निर्गुण वालों को कुछ नहीं समझते, यानी दोनों ने अपने अपने लठ टेक रखे हैं। ये समस्या आज की नहीं है, ये समस्या हमारे सनातन धर्म में सदियों से है, और इसका खामियाजा हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से उठाया, बहुत नुकसान उठाया हम लोगों ने, क्योंकि हम भगवान के समग्र रूप को नहीं जानते हैं। जो एकांगी रूप को हम जानते हैं या मानते हैं, उसी को ही हमने सब कुछ मान रखा है। अर्जुन का ये प्रश्न इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन इस गुत्थी को सुलझाना चाह रहे हैं कि भगवान आपका निर्गुण निराकार रूप या सगुण साकार रूप, उसमें से किसकी उपासना करने वाले सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। तो देखिए भगवान का जवाब तो बहुत स्पष्ट है। हालांकि इसमें भी यदि आपका किसी का मताग्रह होगा तो आपको ये जवाब चुभ सकता है ना। लेकिन गीता की बात को यदि हम गहराई से देखेंगे और पूरा देखेंगे तो हमें कोई चीज़ चुभेगी नहीं, बल्कि हमें पूरी तरह से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यही तो मज़ा है गीता का। तो देखिए भगवान का जवाब पढ़िए। पहले हम श्लोक पढ़ लेते हैं। आइए नीचे वाला श्लोक पढ़ लेते हैं। आपको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? ये स्क्रीन नहीं दिख रही? पीछे से दिख रही है? दिख रहा है। और पेज नंबर 211 है, मैडम कह रही है 211।
मय्यावेश मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्त तमो मता। स्पष्ट कह दिया भगवान ने, ते में युक्त तमः मता, जो मुझ में मन को एकाग्र करके, मय्यावेश मनो ये माम, माम कहा भगवान ने, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, कोई शून्य पे ध्यान लगाने की बात नहीं कर रहे हैं, माम कह रहे हैं स्पष्ट रूप से, मुझ में, क्योंकि भागवतम में आया है कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, परम ब्रह्म है वो। यदि कोई परमात्मा को पाना चाहे और भगवान श्री कृष्ण को योगी माने, महामानव माने, तो वो मूर्ख है नंबर एक का, चाहे उसको कितनी भी सिद्धि मिली हुई हो। क्योंकि भगवान का जवाब देखिए आप, बहुत स्पष्ट है। एक तो मन किस में लगेगा? भगवान में, कोई शून्य में नहीं, किसी निराकार में नहीं, सगुण में, साकार में भगवान कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं आगे? मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्त अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर, यानी जिसमें श्रद्धा है, वो श्रद्धा ही हमको मिलाएगी वहाँ पे, उस भगवान से मिलाने वाली श्रद्धा है। ये जो हम जप तप ध्यान भजन भजन जो भी कुछ करते हैं ना, साधन, ये इसीलिए करते हैं कि हमारा अंतःकरण हो जाए शुद्ध और हमारे हृदय में क्या प्रकट हो जाए? श्रद्धा। भगवान ने 17वें अध्याय में के 3रे श्लोक में एक बात बताई बड़ी जोरदार। आज हमको यदि अपनी स्थिति देखनी है, खुद की स्थिति हमारी, कि हम अध्यात्म के क्षेत्र में कितने बड़े हैं, हमको गीता आती है, रामायण आती है, हम भजन करते हैं, माला करते हैं और फलाना करते हैं और ढीकना करते हैं, गीता की क्लास भी लेते हैं, तो भगवान ने हमारी पोजीशन बताई कि तेरी पोजीशन, तेरे नंबर कितने अध्यात्म के क्षेत्र में, तो कैसे पता चलेगा? तो भगवान ने कहा, यो यत श्रद्धा स एव से, जैसी तेरी अभी श्रद्धा है, तेरी स्थिति वैसी की वैसी है। क्या मतलब? यदि किसी अनपढ़ की श्रद्धा भगवान में अटल है, उसको ये बिल्कुल विश्वास है कि नहीं भगवान है, सब में है, यहाँ है और मेरी सहायता करेंगे, सब भगवान, सब सृष्टि उन्हीं के, चाहे मैं जानूं चाहे नहीं जानूं, लेकिन सृष्टि सब उनके चलाए चल रही है, ऐसी अटल श्रद्धा है उनकी। और हम गीता रामायण पढ़ के और रात दिन भजन ध्यान करते हुए भी हम सोचें यार भगवान देखे तो कभी हमने है नहीं महाराज। जैसे कि हम कभी कॉलेज में पढ़ते थे, पहले साइंस वाले स्टूडेंटों की कह रहा हूँ मैं, तो हमें एक दिन एक प्रोफेसर थे, मजाक किया, उन्होंने कहा अरे बावड़े हो, तुमको 12वीं कर ली, तुमको डिग्री मिल गई बीटेक की है, तुमने बड़े बड़े पेपरों में सब लिख दिया, तुमने कभी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन देखे? में नहीं हमने तो नहीं देखे। अरे होते ही नहीं है, देखोगे क्या? ये सब कपोल कल्पना है। बोलो जिसने तुमको पढ़ाया उसने देखे? किस वैज्ञानिक ने देखे? इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन किसने देखे भाई? लिख रहे हो, उसमें आंसर लिख रहे हो, फार्मूला लिख रहे हो और पास हो रहे हो, डिग्री हो रही है और RS बन रहे हो और IAS बन रहे हो और इंजीनियर बन रहे हो, है कहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन? तो हमारा भी दिमाग खिसक गया कि वास्तव में शायद नहीं होते होंगे। हाँ, श्रद्धा डगमगा गई, क्या करें? तो ऐसे ही हम भजन ध्यान कर रहे हैं, गीता रामायण पढ़ रहे हैं, लेकिन मन में कहीं न कहीं कोई संशय है कि यार ये गीता वाले हमको ना तो गुलाब जामुन खाने दे रहे हैं पट्टे, ना सोने दे रहे हैं, और हम जो है यहाँ बैठे हैं, भगवान के सब कुछ त्याग दिया हमने निंदा रस त्याग दिया, हमने बात त्याग दी, कम खाना खाया और यहाँ बैठे हैं, और पट्टे भगवान कुछ होते भी हैं कि नहीं है यार? ऐसा नहीं हो हमारी पतंग इधर से भी काट दी इन्होंने और इधर हमको कुछ मिले ही ना यार, है? तो ये श्रद्धा कैसी है भाई? ये कच्ची श्रद्धा है। भगवान ने कहा अटल श्रद्धा, निरंतर श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर,
जो मुझ सगुण साकार को भजेगा वो मेरा सर्वश्रेष्ठ। भाई स्पष्ट हो गई बात, लेकिन पूरी नहीं हुई है। स्पष्ट तो हो गई लेकिन बात अभी। तो जो निर्गुण निराकार की भक्ति करते हैं वो सेकंड क्लास के साधक हैं क्या? नहीं। हाँ, भगवान ने अगला जो श्लोक बोला वो उनके लिए बोला, और भगवान ने कहा कि जो निर्गुण निराकार की साधना करते हैं वो भी मुझको ही प्राप्त होते हो हैं, कहीं और जाते हो, कोई कनिष्ठ अनिष्ट होता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो देखो आ गई समग्रता, यानी सगुण वाले सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन निर्गुण निराकार वाले भी मुझे ही प्राप्त होते हैं, ऐसा नहीं कि वो किसी और को प्राप्त होते हो। तो अब एक प्रश्न आता है कि जब दोनों ही आपको ही प्राप्त होते हैं तो आपने फिर सगुण साकार को सर्वश्रेष्ठ बताया क्यों? अच्छा भाई, हम लोग अब यहाँ कल तक रुकने वाले हैं और आपको भी ये गीता जो है कल 12 बजे तक ही सुनने को मिलेगी, ठीक है? उसके बाद अपन को सबको अपने अपने घर जाना है, ठीक है? अब देखो 3 चीजें हैं जाने की। एक तो एरोप्लेन से जा सकते हो आप, एक ट्रेन से जा सकते हो, और एक कार से जा सकते हो या बस से जा सकते हो। बाई रोड, बाई ट्रेन और बाई एयर, बोलो कौन सा जचता है आपको? हैं? अरे बताओ भाई। ट्रेन से? तो बहुत मीडियम क्लास के लोग हो आप प्लेन से। तो भाई अब ये जो प्लेन वाले हैं ना, अब इनका आप थोड़ी सी वॉच रखना इन पर। ये अपने घर अब प्लेन से ही जाएंगे वृंदावन से, हैं? ये कह रहे हैं एरोड्रम है ही नहीं, जाएंगे कहाँ से? तो मत जाना। अब आपको तो प्लेन से ही जाना है, आपने बता दिया सबसे बढ़िया वही है, तो उसी से जाओ। और ट्रेन वाले भी ट्रेन से ही जाना अपने घर तक, बेडरूम जब तक नहीं आ जाए उतरना ही मत। तो भैया कौन सा साधन बढ़िया है, ये किस पे डिपेंड करेगा? जाना किसको है और कहाँ जाना है। यदि मुझे बॉम्बे जाना है और मैं रिटायर हो गया और मेरे को ना घर में पूछते हैं लोग ना बाहर पूछते हैं, तो बताओ मैं 65 रुपये का जनरल का टिकट लेके और मूंगफली खाते हुए क्यों नहीं जाऊं और गीता का ज्ञान बांटते जाऊं, आराम से मोदी और योगी की टांग खींचता जाऊं? बोलो कितना बढ़िया सफर रहेगा। बोलो 65 रुपये में मात्र। और यदि मान लो गोयल साहब को जाना है, ये प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनके पास टाइम नहीं है, तो इनको किससे जाना चाहिए? 10,000 रुपये देके 1.5 घंटे में प्लेन से जाना चाहिए। इनके लिए क्या बढ़िया है? प्लेन बढ़िया है। इनको कोई पूछे तो गुरुदेव बताएंगे गोयल साहब आप प्लेन से चले जाओ मुंबई, और हम जाएं उन्हीं गुरुदेव के पास, वो कहे ऐसा करो आप तो आराम से जनरल डिब्बे में चले जाओ। हैं? अच्छा पहुंचेंगे कहाँ दोनों? बम्बई पहुंचेंगे। हाँ पैदल वाले भी हैं, बहुत अच्छा है। जिनको बिल्कुल ही घर वाले कहते हैं कि दर्शन ही मत देना आप, अब हम थक लिए हैं आपसे। है ना? जैसे कि पहले जो है 4 धाम जाते थे, बड़े वाले 4 धाम, तो ढोल धमाके से उनको विदा करने जाते थे कि अंतिम बार दर्शन हो रहे। और फिर भी ऐसे महारथी होते थे जो वापस आ जाते थे। हाँ ऐसे भी महारथी होते, तो कई तो उनको रात में आते तो डर जाते, भूत 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 भूत। तो भैया साधन कौन सा बढ़िया रहा? किस पे डिपेंड किया? जेब में अंटी कितनी है, टाइम कितना है, क्षमता कितनी है, क्या पोजीशन है, कहाँ जाना है। हम सेमिनार में आते हैं तो हम अपने व्हीकल से भी आ जाते हैं, और यदि हमको मान लो कोई जगन्नाथपुरी बुलाए तो बोलो हम जाएंगे व्हीकल से? क्यों जाएंगे भैया? प्लेन से जाना पड़ेगा, फिर तो जो टिकट लगेगा देना पड़ेगा आपको। तो भगवान ने ये सगुण साकार सर्वश्रेष्ठ बताया है हमारे कारण, हम सबके कारण। क्यों? निर्गुण निराकार की साधना लोहे के चने चबाना है।
मजाक नहीं है। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज, जिन्होंने ज्ञानेश्वरी टीका लिखी मराठी में, जो कि सर्वश्रेष्ठ टीका मानते हैं जिसको कि, उन्होंने 150 एग्जाम्पल दिए यहाँ पे इस श्लोक में। 150 पढ़ लेना आप, 150। उन्होंने कहा निर्गुण निराकार की साधना ऐसी है जैसे कि पोपले मुख वाला लोहे के चने चबाए। कौन से मुख वाला? दांत वालों के पसीने आ रहे हैं यहाँ तो। जैसे आकाश को पार करना है, कैसे? कैसे? पैदल। आकाश प्लेन से भी पार नहीं होगा। जैसे समुद्र को तैर के जाना है, तैर के पार कर लेना। इतनी कठिन साधना है निर्गुण निराकार की। निर्गुण निराकार की हम बात कर सकते हैं, लेकिन जिस चीज की जरूरत है निर्गुण निराकार में, वो त्याग, तपस्या और संयम हमारे पास नहीं है। और जब त्याग, तपस्या और संयम नहीं है तो निर्गुण निराकार की कोरी बातें ही रह जाती हैं, उस पर हम चल। अच्छा, आप में से कौन कौन एकादशी का व्रत करते हैं? मैं भी हाथ उठा देता हूं। तो अब मैं दोबारा हाथ खड़े कराऊंगा, आप अंदर कर दो हाथ। मैंने भी इसलिए अभी उठा लिया, बाद में मैं भी नहीं उठूंगा। तो एकादशी का व्रत कैसे होता है वो मैं आपको आज बता देता हूं। 10वीं के दिन आपको सुबह ही पाना है, उसके बाद दोपहर और लंच में नहीं पाना। फिर आप निर्जला रहना है एकादशी को। क्या रहना है? और यदि आप 10वीं के दिन, उल्टा साइंस से, ये आपको किसी ने बताया नहीं, वो आप करके देखना। ये यदि आप 10वीं को दोपहर बाद अन्न ग्रहण नहीं करेंगे तो 11वीं को आपको निर्जला रहने में कोई समस्या नहीं आएगी। और यदि आपने 10वीं को ठूस लिया तो आप निर्जला नहीं कर सकते, क्योंकि वो आते पानी मांगेंगे। तो 11वीं हुई निर्जला, और 12वीं को पारण करके और फिर छुट्टी। ठीक है, ये तो हुआ एक पार्ट। अब आ जाओ दूसरा पार्ट, असली वाला। 11वीं के दिन, 11 के दिन हमको अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों से भगवान का भजन करना है। जितना सामान्य दिन में करते हैं उससे दुगना या चौगुना। जैसे 16 माला करते तो 32 करो, 1 घंटे कीर्तन करते तो 4 घंटे करो, और रात्रि को एकादशी का संकीर्तन होगा। ये है एकादशी 1। अब हाथ खड़े करो, कौन कौन करते हैं? अरे हम भी करते हैं बहन जी। हम उस दिन इसलिए करते हैं कि कुट्टू की पुड़ी, हलवा और रबड़ी सब मिलते हैं हमको। अरे हमको तो मिलते हैं, आप तो नहीं मिलते होंगे। हमको मिलते, हम तो इंतज़ार करते हैं एकादशी का। बढ़िया फल फ्रूट मिलते हैं, घर वाले बहुत सेवा करते हैं। हमारा ऑर्डर पास हुआ नहीं कि माल हाजिर हुआ नहीं। भक्त है भाई, भगत लोग हैं। हमारे साथ एक वीके शर्मा जी थे, जॉइंट डायरेक्टर। जब 2011 में हमने गीता का कोर्स किया दुर्गापुरा में, तो वो जॉइंट डायरेक्टर थे। वो बड़े हंसौड़ थे। तो हमारे जो गुरुजी थे उन्होंने हमें एकादशी का व्रत सिखाया गीता में कि भाई एकादशी किया करो। तो हम करने लग गए। तो 3-4 एकादशी के बाद वो जॉइंट डायरेक्टर शर्मा जी थे, उन्होंने हमारे सर से कहा कि साहब ये आपकी एकादशी बहुत भारी पड़ रही है हमारी। अरे क्यों भाई, क्या दिक्कत हो गई इसमें? तो अरे हमारे देखा देखी हमारी दोनों बहुएं करने लगी। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे काहे की अच्छी बात है साहब, पूरा 500 का नोट फूक जाता है एक एकादशी। 500 का नोट 2012 में भाई काफी बड़ा था। 500 का नोट पूरा चला जाता है हमारा एकादशी में। काहे की बढ़िया बात है ना? मैं बहुत महंगी पड़ती है। तो बताओ, हमसे एक एकादशी का व्रत नहीं हो रहा है। हम बात क्या करेंगे ज्ञान योग की। एकादशी का व्रत नहीं कर सकते। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हम नहा नहीं सकते। हम एक आसन पर बैठ के माला नहीं कर सकते। अरे आप करते होंगे तो करने वाले बोलते नहीं है। एक तो ये ध्यान रखना, एक तो कभी करने वाले बोलते नहीं है, ध्यान रखना आप, ये बात है ना। जो वास्तव में करते हैं उनसे यदि कहलवाओ तो भी नहीं बोलते हैं। आप तो बिना कहे ही बोल रही हो बार बार। जो 16 माला करेगा, 64 माला करेगा, वो मरे ही नहीं कहेगा, मरे ही कि मैं 64 करता हूँ। यही पहचान है और उसकी।
यदि वो गा रहा है तो इसका मतलब अब मैं कुछ कहूँगा नहीं, तो नाराज हो जाओगे फिर आप लोग। चलो तो भगवान ने क्या कहा कि मेरे सगुण साकार की उपासना करने वाले सर्वश्रेष्ठ, भैया हम तो सब ऐसे लोग हैं कि रबड़ी खाने की इच्छा है तो रबड़ी बनाओ और ठाकुर जी के नाम पे चढ़ा के और आराम से तो हो गया। क्या बढ़िया बात है, बताओ ठाकुर जी राजी है इससे? अरे आपको अच्छा कपड़ा पहनना है, जो काम करना है आराम से मौज मजा करना है, नाचना है, गाना जो करना है ठाकुर जी के नाम पे करो, ठाकुर जी को प्रथम बैठा दो, हमारी ये भक्ति हो गई। ये सगुण साकार की भक्ति है। इंद्रियों को जो चाहिए वो दो। ये आंखें मानती नहीं है देखे बिना। अच्छा बता दूं मैं, इसी से पतन होता है। तो निर्गुण निराकार वाले कहते हैं कुछ मत देखो इससे अच्छा। अरे संभव नहीं है भाई। हम सगुण साकार वाले कह रहे हैं तेरे को ऐसी चीज दिखा दे तो फिर कचरे को देखेंगे नहीं, बोल। हाँ, आपको धनुर्दास जी का नाम पता है? धनुर्दास जी एक ऐसे भक्त हुए महान। उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि वो जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाती थी तो धनुर्दास जी छाता लेके, क्यों? जिससे धूप पत्नी के चेहरे पे वो काली हो जाएगी भाई। तो छाता लेके और उनको लगातार देखना तो उल्टे चलते थे, उल्टे। हाँ आप पढ़ लेना। तो ऐसे चलते थे, छाता लेके ऐसे चलते थे और सब लोग हंसते थे। उन्होंने कहा सब हंसो, खूब हंसो, मेरे क्या कर लोगे। सब हंसते, कोई परवाह नहीं उनके। वो ऐसे ही आते और ऐसे ही। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु वहाँ खड़े थे, भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। तो उन्होंने कहा भाई ये क्या आइटम है? ऐसा तो नहीं कहा हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ। तो उनके शिष्यों ने कहा साहब ये ऐसे ही है, ये इसकी पत्नी को देखे बिना। अच्छा तो देखो चैतन्य महाप्रभु बड़े बड़े भक्तों को अपने पास नहीं आने देते थे, यही मजा है। और ऐसा जो बिल्कुल आसक्त, उसको कहा लाओ इसको, इसका मतलब लाओ, इसका मतलब उद्धार हो गया उसका। पुरी के जगन्नाथ राजा ने महीनों तक सेवा की, चैतन्य महाप्रभु ने सामने आने नहीं दिया उसको, क्योंकि भक्त था। ऐसे थे चैतन्य महाप्रभु। लेकिन उस पर उनकी ऐसी कृपा हो कि बुलाओ इसको, बुलाओ। तो बुलाया उसको, धनुर्दास जी को। क्यों भैया? कि महाराज देखो आप कुछ भी कहो, हम अपनी पत्नी को देखे बिना एक सेकंड नहीं रह सकते, हम ऐसे ही चलेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उससे कहा, साक्षात भगवान है वो तो, कि भाई तुम क्यों ऐसा करते हो? कि साहब देखो ये बहुत सुंदर है और इनके बिना मैं देखे बिना रह नहीं सकता। कि बोलो यदि मैं इससे 1000 गुना ऐश्वर्य, 1000 गुना सौंदर्य तुम्हें दिखा दूं तो? कि महाराज फिर हमारा क्या लेने देना है, फिर हम मरे ही नहीं देखें। अरे सच बात यही है। हाँ सच बात यही है। तो चैतन्य महाप्रभु ने वहीं जगन्नाथ प्रभु के साक्षात दर्शन कराए उनको। और वो धनुर्दास जी महान भक्त हैं, महान भक्त है। उनकी पत्नी भी भक्ता हुई है। फिर सगुण साकार में हमको, हमारी आँख को, कान को, नाक को, जिह्वा को, सबको अपने अपने विषय मिल जाते हैं। इसलिए उनके भटकने की संभावना, ये निर्गुण निराकार में हम क्या करते हैं? दमन करते हैं, इंद्रियों का दमन करते हैं, मन का दमन करते हैं। तो कर तो लेते हैं, लेकिन जैसे ही सामने विषय आते हैं विस्फोट होता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि बड़े बड़े ज्ञानियों के बड़े बड़े पतन होते हैं। हेलो, मैं क्या कह रहा हूं, कुछ समझ में आया? जो घोर कुकृत्य कह रहा हूं मैं, सामान्य आदमी नहीं कर सकता, वो हमेशा ज्ञानी और पढ़ा लिखा ही करेगा। सामान्य आदमी ऐसे कुकृत्य कर ही नहीं सकता। वो ही क्यों करेगा? वो इसलिए करेगा कि वो अब दबा रहा है, अब बांध फूटेगा किसी दिन। तो भगवान ने बहुत स्पष्ट कह दिया, भैया हम सब रजोगुनी है, हम सब देहाभिमानी है, हम चाहे कितनी यहाँ गीता से सुबह शाम तक बात कर लें, इस शरीर को कुछ हो जाए, इस शरीर के लिए ही हम जो है रात और दिन कर रहे हैं मेहनत। इसी को ही सजाना, इसी को ही संवारना। ये बूढ़ा हो गया तो हम बूढ़े हो गए, ये अच्छा है तो हम अच्छे हैं।
ये बीमार है तो हम बीमार हैं, बस इसी के साथ हम घुल मिल रहे हैं बिल्कुल। जबकि भगवान बिल्कुल मना करेंगे कि भैया शरीर अलग है और तू बिल्कुल। तो भगवान ने बता दिया सगुण साकार की उपासना श्रेष्ठ है। अब मैं अपनी बात, सार बात बता रहा हूँ इस अध्याय की। देखिए साधक को क्या करना चाहिए। साधक दोनों ही, स्वामी जी का ये कहना है, साधक दोनों ही रास्तों का सहारा लेता है। आपका जो आपके पर्स में नोट तो होगा, अरे हाँ नहीं बोल तो मैं कौन सा मांग रहा हूँ भाई, जब है यार। अरे आपके पर्स में 500 का नोट होगा, अच्छा तेरे है और किसी के नहीं है। मेरे को तो फोकटिया दिख रहा है क्या, तेरी यहाँ से मेरा क्या काम चलेगा। कोई ढंग का आदमी बोलता था मैं बोल, तो 500 के नोट पे बोलो हिंदी में लिखना रहता है ना 500, और अंकों में भी लिखा रहता है ना। आप चेक भरते हो, चेक तो ऊपर कैसे लिखते हो, हिंदी में, और नीचे तो भैया ये हिंदी में लिखना सगुण साकार है और अंकों में लिखना निर्गुण निराकार है। तो बोलो सगुण निर्गुण को पुष्ट करता है और निर्गुण सगुण को पुष्ट करता है। इन दोनों को लोगे तो बेड़ा पार बहुत जल्दी हो जाएगा, आग्रह में मत फंसो। जैसे तुलसीदास जी ने बताया, सोने के कितने गहने हो सकते हैं बताओ। अब तक मान लो 10 करोड़ भी गहने बन गए हो तो क्या नया गहना नहीं बन सकता, यानी अनंत। तो गहनों के आधार पर हम सोने को जानना चाहें तो, लेकिन सोने के तत्व को यदि हम जान लें, तत्व को कि यार ये चाहे हार हो, चाहे हथफूल हो, चाहे अंगूठी हो, चाहे चैन हो, जो भी हो, है तो इसमें सोना ही ना, तो हम उस तत्व को जान जाएंगे। यानी सगुण भी चाहिए और निर्गुण भी चाहिए, दोनों को मिलाओगे तो भगवान का समग्र रूप का दिग्दर्शन हो जाएगा। ये इसमें खास बात है। अब इस अध्याय की अंतिम बात, भगवान के समग्र रूप को भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है। ये बात बिल्कुल लिख लो दिमाग में। कितने भी कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग कर लो, ध्यान कर लो, आपका नाक पिचका लो, परोपकार कर लो, भगवान को नहीं जान सकते। क्या बेटा जो कि माँ के 20 साल या 25 साल बाद आया है, क्या माँ को जान सकता है? पूरी तरह से जान सकता है? नहीं जान सकता। हाँ, माँ यदि उसको कोई चीज़ बताना चाहे कि देख जब मैं मेडिकल कॉलेज में थी तो एक दिन इस प्रोफेसर के साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो वो जान गया, जाना ना। अच्छा वो है उस घटना के समय, लेकिन किसने बताया? तो ऐसे ही भगवान यदि अपने बारे में बताएं तो हम जान सकते हैं, लेकिन अपने ताकत से हम। इसीलिए तुलसीदास जी ने चौपाई बोली, सोई जाने हो जेहि देहो जनाई, जानत तुम्हें ही होए जाई। हे प्रभु, आपको वही जान सकता है जिसको आप जनाते हैं, और जिसको आप जना देते हैं वो आप जैसा ही हो जाता है, क्योंकि हम मूल में भगवान के अंश हैं। तो भगवान की कृपा कब होगी भाई? भगवान की कृपा जब होगी जब हम भगवान की बात मानेंगे। अच्छा, एक व्यक्ति के 4 बेटे हैं, एक अमेरिका में, एक कनाडा में, 2 यहाँ हैं। उन 2 में से एक तो ऐसा है जो सुने ही ना बाप की बेटा की, वो के उत्तर जा वो जाए दक्षिण। और एक ऐसा है जो जैसा बाप कहे वैसा करता है। वो कहता है धूप में खड़ा रहे, धूप में खड़ा रहे, पैर दबा, पैर दबा। और कनाडा वाले, और वो भी बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन सुनते वो भी नहीं है बाप की, ना मिलने का टाइम है। अब मैं बताऊं आपको, वो बाप को सबसे प्रिय कौन सा बच्चा लगेगा? वो गंवार है, बिना पढ़ा लिखा है, तब भी वही लगेगा। क्यों? क्योंकि वो बाप की बात को, बाप को चाहे मत मानो लेकिन बाप की
हाँ, ये भगवान कह रहे हैं, मैंने थोड़ा ट्रांसफर कर दिया। भगवान गीता में कह रहे हैं, आप पूछोगे तो मैं श्लोक बता दूंगा। भगवान कहते हैं मुझे मत मानो, लेकिन मेरी तो भी कल्याण हो जाएगा। वही बात कह रहे हैं भगवान। भगवान की बात हम मानेंगे तो भगवान की कृपा होगी हमारे ऊपर, और कैसे होगी, नहीं तो वरना नहीं होगी भाई। होगी कृपा तो, लेकिन हमारी खोपड़ी औंधी रखी है कैसे। अब 1200 बर्तन उल्टा हो कैसे पार पड़ेगी। तो हमको भगवान की बात माननी है तो पूछें क्या कह रहे हैं, भगवान से पूछें आप क्या कहते हो महाराज, बताओ कौन सी बात माने आपकी। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, आइए। ये तु धर्म्यामृत मिदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेतीव में प्रिया। वाह, भगवान कहते हैं मुझ में श्रद्धा रखने वाले और मेरे परायण हुए भक्त इस धर्म में अमृत का, यानी इस गीता रूपी अमृत का जैसा मैंने कहा वैसा ही भली भांति सेवन करते हैं, वो मुझे अत्यंत, क्या बात है। अच्छा, भगवान ने कहीं लिखा भैया दान देना है, दक्षिणा देनी है, पीएचडी करनी है, इंग्लिश जाननी है, फ्रेंच जाननी है, कुछ करना, कुछ लिखा? कुछ नहीं लिखा। बामन होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, शूद्र होना चाहिए, करोड़पति, कुछ लिखा? कुछ नहीं लिखा। क्या लिखा? जो मेरी बात को जैसा मैं कहूं वैसा। बहुत ऊंची बात है, इसको थोड़ा सा पकड़ें आप, बहुत गहरी बात है ये। मैं एक उदाहरण से अपनी बात स्पष्ट करूंगा, आप पकड़ने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत सूक्ष्म तत्व है ये। भरत जी को राज मिला, दशरथ जी ऊपर गए, सिधार गए, और भरत जी जब आए तब उनको पता चला कि ओहो, इस सारे दुष्कृत्य का कारण मैं हूं, तो वो दंग रह गए एकदम। माता ने सोचा था राजा बनेगा, उसने कहा सवाल ही नहीं, अरे सपने में मैं अपने राज्य को हाथ नहीं लगा सकता जब तक मेरे आराध्य, मेरे प्राण, मेरे परम, मेरे बड़े भाई भगवान श्री राम का आशीर्वाद मैं नहीं ले लूं, तब तक मैं सोच भी नहीं सकता। तो सारे राजा, सेना, सबको लेके वो कहां पहुंच गए? भगवान, और उनसे क्या कहा कि महाराज वनवास में मैं रहूंगा और आपको क्या बनना है। तो भगवान श्री राम ने समझाया, अरे भरत देख भैया, हमारे पिताश्री ने अपनी बात रखने के चक्कर में अपनी जान दे दी, लेकिन अपनी बात को पिटने, और मैं भी जो वन में आया हूं मैं उन्हीं की लाज रखने, उनकी बात की लाज रखने आया हूं, है ना। लेकिन भरत नहीं माने। भरत ने कहा ऐसा करो मैं और शत्रुघ्न चले जाएं, या फिर ऐसा करो मैं और लक्ष्मण चले जाएं, या फिर ऐसे चले जाएं, वैसे चले जाएं, कुल मिला के मतलब आप चले जाओ राज्य में और मैं रह जाऊं। ये भरत अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है? ऐसे बोल रहे हो कि चित्त भी मेरी और पट भी मेरी, ऐसे धीरे से बोलते हैं कुछ लोग तो, कि यार इधर जिधर फूटेगा बम उधर खड़े हैं हम। कि भाई साहब इधर की कहेंगे तो इधर लुढ़क जाएंगे और इधर ही कहेंगे तो इधर लुढ़क जाएंगे। अरे भरत त्याग की बात कर रहा है, त्याग की, बहुत ऊंची बात है ये, और हम में से किसी के पास नहीं है। और किसी को गलत फहमी हो कि हम में इतना त्याग है तो अपना बंटवारा याद कर लेना। अरे बंटवारे हुए कि नहीं हुए घर में? तो सबसे ज्यादा कम किसको मिला? भाई साहब हमको मिला, हमको मिला। तुम्हारी कसम, हमारे साथ जो अन्याय हुआ भाई साहब, हाँ, कुछ नहीं दिया इन्होंने हमको, और ये जो सामने वाले इनको सबको दे दिया। लेकिन भाई साहब भगवान है हमारे साथ। ओ सबसे दुखियारे यही है, कुछ नहीं दिया इन बेचारों को। अरे कितना कम दिया होगा भैया? 40% दे दिया होगा, 30 दे दिया होगा, अरे 25 दे दिया होगा तो मर गए क्या? और 75 भी दिया है तो किसको दे रहे? दुश्मन को दे रहे, किसी को, किसको दे रहे? भांजा या भाई है, दे दो। खोपड़ी में नहीं आनी चाहिए, खत्म हो जाए, शरीर जल जाए, लेकिन यहां नहीं आनी चाहिए कभी कि मेरे को कम मिला। जो दिया प्रसाद रूप में ग्रहण करो। है हिम्मत? है।
डायरियां भर रखी हैं माता बहनों ने, तो हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, कहानियां हैं, पूरी कहानियां आप सुनाओ तो 6 घंटे की गीता गा दें अभी। और भरत तीनों लोगों का राज ठुकरा के वहां जा रहा है। बोलो कम बात है? आप कह रहे हो अच्छा हुआ, बहुत अच्छी बात है, कितने बड़े त्याग की बात है। लेकिन राम फिर भी समझाते हैं और भरत समझते नहीं है। भरत के प्रेम के आगे राम विवश हो जाते हैं। फिर राम कहते हैं चल भरत, तुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं यहां बैठा हूं तो किस लिए बैठा हूं, चल अब तू जैसा कहेगा, तू कहेगा कि मुझे राज्य लेना है तो चल मैं राज्य लेता हूं, तू जैसा तू आदेश कर वैसा ही मैं करने को तैयार हूं। जैसे ही भगवान श्री राम ने ये बोला, भरत एकदम दहल गए, कब गए अंदर से। आप रामायण पढ़ना कि मैं अपने आप को सेवक कह रहा हूं। अरे मेरे जैसा निकम्मा सेवक कौन होगा जो स्वामी की आज्ञा का ही पालन नहीं कर रहा है, और स्वामी को मेरे कारण दुख हो रहा है उल्टा। जो सेवक साहिब ही सकोची, जो सेवक साहिब ही सकोची, तासी मति अति पोची। वो तो मुझे याद है, एक शब्द भूल रहा हूं। हाँ वो तो है, बिल्कुल अलग है, वो अलग है थोड़ा सा। आज्ञा समने सो, जब भरत जी अपने आप को इतना बड़ा सेवक कहते हैं कि जब जाते हैं तो पैदल जाते हैं, तो जब पैदल जाते हैं तो रानियां उतर जाती हैं, सारे लोग उतर जाते हैं, तो कौशल्या कहती है अरे बेटा तू कर क्या रहा है, ये कर क्या रहा है, इतने लोग हैं बुजुर्ग ये सब पैदल जा रहे हैं, तू कर क्या रहा है ये। तो भरत जी चढ़ जाते हैं रथ पे, और अगले दिन वो सबको विदा कर देते हैं रथ पे, और सब निकलते हैं, तब वो पैदल चलते हैं पीछे पीछे अकेले। तो उनसे रास्ते में लोग मिलते हैं, अरे महाराज आप इतने बड़े राजा होके और पैदल जाते हैं। उन्होंने कहा पैदल पैदल जाते हैं? अरे मेरे स्वामी मेरे राम जहां पैदल गए हो, मुझ सेवक के लिए तो ये है कि मैं सिर के बल जाऊं, सिर बल जाऊं चित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। वो कह रहे तुम मुझे सेवक कह रहे हो, अरे सेवक को तो सिर के बल जाना चाहिए, यहाँ पैर के बल तो मेरे स्वामी गए, तो मैं पैर के बल जा रहा हूं, तो कौन सी बहादुरी कर रहा हूं। वही बात यहां बोल रहे हैं, जो सेवक साहिब ही सको ची, निज हित चहि तासुमति पोची। वो कह रहे मैं मेरे मन की चलाना चाह रहा हूं, मैं कैसा सेवक हूं। अरे भगवान जो आज्ञा दे वो मेरे लिए मंजूर, ये है सेवक का धर्मपना। भगवान तो कह रहे हैं अरे भाई मैं वन में ले लेता हूं, तू राज्य कर भरत, आराम से सबका पालन कर। नहीं नहीं नहीं, हम तो त्यागी हैं, हम रहेंगे वन में, आप जाओ। अरे समझ ही नहीं रहे हो भाई। भगवान यहाँ यही बात कह रहे हैं, अर्जुन जैसा मैंने कहा वैसा की वैसा पालन करना है। क्या मतलब? गीता में जो बात हमारे लिए कह दी भगवान ने, हमको वही की वही बात बिना दिमाग लगाए भगवान की माननी है। ये है सेवकपना। और जिस दिन ये सेवकपना हमारे जीवन में आ गया, भगवान आगे आगे आएंगे, बिना बुलाए आएंगे। बिना बुलाए आते हैं भगवान, दौड़ते हैं भगवान पीछे पीछे भक्तों के भाई। लेकिन कौन हो? वो हो जो भगवान का काम करने वाला हो। मैं यही उदाहरण देता हूँ, मेरी खुद की मीठे खाने की आदत है, तो मेरी दिमाग वहीं चलता रहता है 24 घंटे, क्या करूँ मैं कहता हूँ घर में कोई मिठाई का डिब्बा आया, और ये मैं बात कर रहा हूँ 30-40 साल पहले की भैया हो, आजकल के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो पट्टे खाते ही नहीं, उनकी माएँ पीछे पीछे घूमती रहती हैं थाली लेके, डिब्बा लेके। हमारे टाइम पे डिब्बा आता जरूर था, लेकिन जाता कहाँ था पता ही नहीं चलता था। तो मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ, है ना, आजकल के बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मान लो मिठाई का डब्बा आया और 4 भाई हैं, एक भाई माँ का काम करने गया है, वो माँ की आज्ञा में तत्पर रहता है, उसको ज़्यादा लेना देना नहीं है खाने पीने से, और 3 कमांडो वहीं हैं।
वो अपना अपना हिस्सा तो खींच ही जाते हैं, अभी भी उनकी निगाह जो है डिब्बे पे है, कैसे मैया चूके तो जो है करें कबाड़ा कुछ। तो बोलो माँ, जिस बच्चे को ये नहीं पता है कि मिठाई भी आई घर में मेरे पीछे से और वो माँ का काम कर रहा है, तो बोलो उसका हिस्सा माँ रखेगी कि नहीं रखेगी? कम या ज़्यादा? ज़्यादा रखेगी। देखो मैया बोल पड़ी हैं। माँ का हृदय ही ऐसा है भाई। परमात्मा जो है कहाँ तक अवतार लेंगे, तो उसने कहते हैं, संत कहते हैं कि उसने माँ के रूप में अवतार लिया हुआ है सब जगह। तो जो भगवान की आज्ञा पालन करेगा, भगवान वहाँ उतरेंगे भाई, असली बात है ये। अब आप बुरा मत मानना, आप जो भी काम कर रहे हो शरीर को अच्छा रखने का, समाज को अच्छा रखने का, बहुत बढ़िया, प्रणाम है आपको, लेकिन आपने यदि मूल को नहीं पकड़ा ना, ये सब तहस नहस हो जाएगा ताश के पत्तों की तरह। और मैं आपको एक सूक्ष्म बात बताता हूं भाई। क्यों बताता हूं? क्योंकि हमारी शरीर के प्रति आसक्ति बहुत ज़्यादा है। अभी आप में से कुछ लोग कमरे में चले जाएंगे, गए होंगे। अब मैं एक बात कहूं आपसे, बुरा मत मानना, मैं कहूं कि मैं आपको इस सत्संग के बाद एक ऐसी दवाई दूंगा जिससे आपका चश्मा उतर जाएगा, और 1000 लोग हैं जयपुर में और सब जगह, वो कहते हैं हाँ हमारा उतरा है, ये दवाई वास्तव में यार टॉप की है एकदम, और है भी ऐसी दवाई हमारे पास। तो बोलो कमरे में सोने वाले आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? तो गीता तो नहीं बुला पाई ना उनको, किसने बुलाया? आंख की दवाई ने। अब मैं आपको बात बताता हूं, इस शरीर के प्रति जो हमारी आसक्ति है, तो शरीर को पुष्ट रखने के, पोषित रखने के जितने भी कार्यक्रम हैं उनमें हमारी रुचि रहती है। लेकिन अब जो मैं बात कह रहा हूं, आप शरीर का जितना ज्यादा ध्यान रखोगे, जितनी इससे आसक्ति करोगे, उतना ही खराब होगा। क्योंकि शरीर का पोषण काजू बादाम और प्रोटीन विटामिन से नहीं होता भाई। ये तो बहुत ऊपर का साइंस है, ये स्थूल साइंस है। इसके नीचे मन बुद्धि है, और मन बुद्धि के पीछे अहम है हमारी सोच, हमारा स्वभाव, और उसके नीचे भी भगवान की आत्मा है। वहां यदि सुधार हो गया तो सब पुष्पित पल्लवित हो जाएंगे, और वहां यदि कचरा पड़ा रहा मन में, बुद्धि में, अहम में, तो ये काजू बादाम कुछ नहीं करने आपका। और हमारा पूरा ध्यान इसी पे ही है, ऊपर ही ऊपर के स्थूल शरीर को ठीक करने पे, कि कैसे इसको नीचे क्या करना है, इसका पोषण कहाँ से होगा। अरे आप यदि निष्काम भाव से किसी की सहायता कर दो, यदि हो जाए आपसे, तो बोलो आपको अंदर से कैसी खुशी आएगी। वो खुशी कोई बहुत बढ़िया डाइट दे सकती है? कभी नहीं दे सकती। और यदि आप कहते हो कि हाँ दे सकती है, तो इसका मतलब अभी आपने सुख का लेवल चखा ही नहीं है, अभी बिल्कुल जमीन पर पड़े हुए हो। जिस दिन अभी तक हमने लेने का सुख चखा है, टोटल लेने का, आऊं आऊं खाऊं खाऊं सबसे, जिस दिन देने का सुख चख लिया ना एक बार, देने का, चाहे परिवार में चाहे बाहर, त्याग का सुख आ गया, उस दिन पता चलेगा यार किस कचरे में पड़े हुए थे अब तक। लेकिन जब तक नहीं चखेगा भाई, जब तक तो समझदारी इसी में ही है कि इन सब का हिस्सा मैं खा जाऊं, सबसे पहले मैं खा जाऊं, सबसे बढ़िया एसी मेरे पास हो, सबसे बढ़िया रूम मेरे पास हो। जब तक खाऊं 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 खाऊं, पूरी जिंदगी इसी में जाएगी, और खाऊं खाऊं करके भी कुछ नहीं होना। हाँ, जिस दिन देने का भाव आ गया अंदर से, वो जो खुशी देगा और वो जो शरीर को पौष्टिकता देगा, वाह क्या बात है, वो बात ही अलग है भाई। ये भगवान की आज्ञा का जो पालन करेगा, भगवान उसके सब शरीरों की रक्षा करने वाले हैं। और भगवान की क्या आज्ञा है, ये भगवान ने बिल्कुल लास्ट में बताई, जब पूरी गीता कह दी, सारे 18 अध्याय कह दिए, तब भगवान ने कहा कि अर्जुन, मेरी एक गोपनीय बात मैं अब तुझे बता रहा हूँ। जैसे पहले मास्टर जी, हमारे जैसे नालायक बच्चे जब पीछे पड़ जाते, अरे मास्टर जी हमारे घर में शादी थी, हम थोड़ा बीमार हो गए, चल ले 7 क्वेश्चन बता रहा हूँ, याद कर जा, तेरा बेड़ा पार है बेटा, जा इसी में से आएंगे। ऐसा होता था ना, मास्टर जी 5-7 क्वेश्चन बता देते थे, उनको रट लिया तो पार। तो ऐसे ही भगवान लास्ट में जाके बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि ना तो तुमसे कर्म योग हो, ना ज्ञान योग हो, ना भक्ति हो। अरे तो अर्जुन मैं बताता हूं, तू ये तो कर ले। तो बोलो जानना चाहते हो क्या कहा भगवान ने? चलिए तो निकालिए भाई 18वें अध्याय का 68वां श्लोक, पेज नंबर बताना कोई इनको, किसी के पास किताब हो तो पेज नंबर शायद 325 होना चाहिए, या पता नहीं, ध्यान नहीं है।
342 बता रहे हैं भाई, 18वें का 68वां श्लोक। 339 कौन पढ़ना चाहेगा? हिंदी पढ़नी है, संस्कृत नहीं। कोई टेंशन नहीं आने वाली, चिंता मत करो, तो पढ़ दो बिंदास। हाँ, डरो मत। अड़सठवां। मुझमें पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझे ही प्राप्त होगा। क्या बात है, देखिए कोई संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये 68वां श्लोक है। क्या कह रहे हैं भगवान? मुझ में पराभक्ति करके इस गीता ग्रंथ को जो मेरे भक्तों में कहेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह। अब आपके समझ में आ गया कि हम बावड़े थोड़ी है जो जयपुर से यहाँ आए 3 दिन से बाढ़ रहे हैं। बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करता ना। इस जगत में सब स्वार्थी हैं, सुर नर मुनि सबके यह रीति, और स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। तो हम भी स्वार्थी होए कि नहीं होए? हम चाहते हैं कि आप भगवत गीता हमसे सुन लें तो हमारा टिकट पक्का हो जाए उधर। ये स्वार्थ है हमारा। और ये भगवान कहते हैं कि उसमें कोई संशय नहीं है, यदि कोई गीता ज्ञान को मेरे भक्तों में कहेगा। और देखिए, आप किसी का स्वास्थ्य ठीक कर दें, बहुत अच्छी बात है, प्रणाम। आप वस्त्र दे दें, प्रणाम। आप एजुकेशन दे दें, प्रणाम। आप खाना दे दें, बहुत बहुत प्रणाम। लेकिन फिर अगले दिन वही भूखा की भूखा, वही नंगा की नंगा। लेकिन यदि आपने किसी एक व्यक्ति को भी भगवान में जोड़ दिया, एक व्यक्ति को भी, परिवार का हो चाहे बाहर का, बस हो गया काम आपका। अब वो जो जलेगा आगे भगवान की तरफ, उससे हमको रॉयल्टी इनकम आएगी, उससे हमारा काम हो जाएगा। परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज। सेठ जी महाराज कौन है? कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करें। भाई मुझे फिर कठोर शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत बुरी हालत है हम लोगों की। हम हिंदू जाएंगे कहाँ, बचेंगे कि नहीं बचेंगे? अरे भाई गीता पढ़ो, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, गीता पढ़ो। इतने मद मस्त मत रहो आप। ये हालत हमारी है, हम बच्चों को क्या देके जाएंगे? हमारे पास क्या है? धूर है हमारे पास। और कठोर बात कहेंगे तो अभी मुंह फूल जाएंगे लोगों के। हमारा अनुभव है, आपसे नहीं कह रहा हूँ, 10 साल का अनुभव है। किसी को थोड़ी अहम पे चोट कर दो, वो हमारे राम और कृष्ण और गीता को हमारी खोपड़ी में फेंट के चला जाता है। हाँ, अहम पे चोट मत कर देना साहब। हाँ, हम तो हम ही हैं, आप जानते ही हो हमको तो। अरे सेठ जी हैं गीता प्रेस के मालिक, जो 2-2, 4-4 रुपए में गीता मिल रही है, पुराण मिल रहे हैं, साहित्य मिल रहा है। ये धर्म सनातन संस्कृति बची हुई है। ये सेठ जी जयदयाल जी गोविंद का, इसे कहते हैं परोपकार असली। इसके बराबर कोई परोपकार नहीं है, वो है सेठ जी। तो सेठ जी ने जब इन श्लोकों को पढ़ा, सबसे पहले जो श्लोक बहन जी ने पढ़ा है, माता जी ने पढ़ा है, तो सेठ जी की आंख चिपक गई इन श्लोकों पे, आंख। उन्होंने कहा वाह क्या श्लोक है यार। श्री कृष्ण का वचन कि यदि मैं गीता को सब जगह कहूंगा तो मैं भगवान को ही प्राप्त होऊंगा। अरे कितना सरल साधन है यार। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, ये तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मैं तो क्या है, अपने घर वालों को, बाहर वालों को, ऑफिस वालों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को, सबको गीता सुनाऊं, और नहीं तो गीता क्लास में रजिस्ट्रेशन कराऊं। यदि सेठ जी ने कहा 3 लोगों को भी यदि आपने जोड़ दिया तो आपका कल्याण है, कोई रोक नहीं सकता। ये सेठ जी का वचन है। और अभी तो आपको मजा आएगा। अभी भगवान ने जो बात कही है, आपको लग रहा है बहुत बड़ी बात कह दी, लेकिन भगवान का दिल भरा नहीं है। अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। कल तो ठुमके लगाए, आज मेरी तरफ देख रहे हो। भाई साहब गीता में क्यों गा रहे हो ऐसे गाने? अरे भक्त का गाना है ये, कृष्ण के प्रति है। जब राधा और कृष्ण मिलते हैं तो मिले रहते हैं हजारों सालों तक, लेकिन मिलते मिलते भी ऐसा लगता है कि हम मिले ही नहीं है एक क्षण के लिए। जब प्रेम बहुत गहरी अवस्था में होता है ना, तो जब मिले रहते हैं तब भी ऐसा लगता है कि अरे
अरे कृष्ण जा रहे हैं, चले ही जाएंगे, चले ही जाएंगे, विरह की स्थिति रहती है। अरबरात मिलवे को निस दिन, मिले ही रहत मानो मिले हूँ कब ना। और भगवत रसक की बात है, रस के बिना कोई समझ सके ना। ये वृंदावन का गहरा प्रेम है। तो भगवान का गहरा प्रेम है हमारे प्रति, इतना प्रेम है कि वो अगले श्लोक में बोलेंगे अब इस प्रेम को। वानगी देखो आप भगवान की, क्या खजाना खोल रहे हैं हमारे लिए। अगला श्लोक पढ़ो भाई, कौन पढ़ेंगे? 69वां श्लोक, इससे जस्ट अगला। कोई भी पढ़ो जिसको हिंदी आती हो और जो पढ़ा लिखा हो। उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है, और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं। क्या बात है, देखिए आप क्या कह रहे हैं। जो इस गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके समान मेरा प्रिय कार्य करने वाला पूरे भूमंडल पर कोई है नहीं और आगे भी। तो भैया हमारे जीवन का सर्वोच्च कर्तव्य क्या हो जाना चाहिए? गीता का प्रचार। जितनी हमारी क्षमता है, सबकी क्षमता अलग अलग होती है, अपनी क्षमता लगा दें पूरी। अब वो 5 की है, 10 की है, 500 की है, जब भी मौका मिले चौका लगा दें। बस गीता प्रचार यदि आप करने लग गए, बस सब कृपा भगवान की, संतों की सब कृपा अपने आप आ जाएगी। और ये जो प्रचार कर रहे हैं वो लोग इस बात को महसूस करते हैं। हमारे दुर्गापुरा में 6-7 साल पहले मैं क्लास लेता था गौशाला में, तो वहाँ एक लालचंद प्रजापति थे, एक साधक। उनका मैं स्मरण करता हूँ तो बड़ा रोमांच होता है। उन्होंने एक बार मेरे को कहा कि सर मैंने एक प्रतिज्ञा की है। मैं बताओ महाराज, कि जब तक मैं किसी एक व्यक्ति को गीता के बारे में नहीं बता दूंगा मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। और मैं क्या बताऊं आपको, उनके सामने देखो जो करेगा ना उसके अनुभव इतने होंगे कि वो कह नहीं पाएगा। कुछ अलग बात होती है, हम असली बात तो कह ही नहीं सकते क्योंकि वो कहने में नहीं आती है। ये जो बातें कह रहे हैं ये तो ज़्यादा मतलब की नहीं है। उसने कहा कि ऐसे कई इंसिडेंट आए 4-5 बार साल में कि मेरे को ऐसा लगा कि आज सुबह से अन्न नहीं खाया और अब भी अन्न नहीं मिल रहा है। भगवान का कैसा चमत्कार होता है कि रात को 9 बजे 10 बजे भगवान अपना प्रचार खुद करवा लेते हैं। लेकिन ये चमत्कार किसको महसूस होंगे भाई? हमारे जैसे रोटी राम को। अरे अपने लिए सब जीते हैं, भगवान के लिए अपनी क्षमता का कोई इस्तेमाल करे वो सर्वोच्च बुद्धिमान। और सर्वोच्च बुद्धिमानी इसी में ही है कि हम भगवान का काम करें। सारे समाज का भला इसी से होगा और हमारा कल्याण भी इसी से होगा। भैया हमने तो यही बात सीखी है परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से। सेठ जी महाराज ने आज घर घर में गीता पहुंचा दी, कितना बड़ा उनकी कृपा है। वरना गीता की प्रति सेठ जी के टाइम पे मिलती नहीं थी। पहले महीनों फोटोकॉपी तो थी नहीं, महीनों उतारते थे, फिर दूसरा चेक करता था, तीसरा आदमी उस पर सही करता था, तब जाके कोई गीता भागवत पुराण मिलता था। आज हम 100-100 200 रुपये में चीज़ें ले आते हैं, बोलो तब भी हमको जोर आ रहा है उनका प्रचार करने में। तो जोड़िए गीता से। यहाँ तो हमने एक सेमिनार की है, ये सेमिनार कई मायनों में बहुत अच्छी है और कई मायनों में थोड़ी सी इसमें कमी है। और हमने ये पहला एक्सपेरिमेंट किया। हमने मैरिज एनिवर्सरी पे हम सेमिनार नहीं करते, कभी नहीं करते, लेकिन चतुर्भुज जी इतने शुद्ध हृदय और उदार हृदय हैं। और बरसों से मैं पहली सेमिनार में मुझे याद है परम श्रद्धेय ताहिल साहब ने पहली सेमिनार की थी जिसमें 11,000 रुपये फीस थी अचरौल में। उसमें चतुर्भुज जी और इनकी धर्मपत्नी दोनों विराजमान थे, 5 आदमियों सहित। ये लगातार गीता के काम में जुड़े हुए हैं। इसलिए ऐसे तो हमको कभी भी बुलाएंगे तो हम सिर के बल आएंगे, इसलिए हम आए मैरिज एनिवर्सरी में, वरना ऐसे हम सेमिनार नहीं करते। हम सेमिनार करते हैं बाकायदा सिस्टम से करते हैं, सिस्टम से बाकायदा आपका रजिस्ट्रेशन होगा पैसे से और बिल्कुल पिन पॉइंटेड होगा, रेजिडेंशियल होगा, पिन पॉइंटेड कि 9 बजे आना है तो 9 बजे आप आओगे। तब पता चलता है गीता का भाव क्या है। ये साथ में ये चीज़ें चलती रहें, लेकिन हमने क्यों एक्सेप्ट किया कि भाई
हमें तो भगवान की वाणी पहुंचानी है। अरे भगवान ने इनको निमित्त बनाया है, कुछ 2, 4, 5 लोग भी यदि भगवान की एक बात ग्रहण कर गए तो हमारा तो भाई काम हो गया। और हमें क्या करना है, हमारे पास और तो कुछ है नहीं, बस हम तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो ये सबसे मुख्य जिम्मेदारी है हमारी। मैंने कल भी आपको निवेदन किया ऋषभ देव जी का, जननी न सस्यात, बंधु न सस्यात, गुरु न सस्यात। ऋषभ देव जी ने श्लोक बोला है, जबरदस्त श्लोक है कि वो गुरु गुरु नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो माता माता नहीं, जो अपने आश्रित को भगवान में ना लगाए। इसलिए सज्जनों, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, चाहे आपकी चले नहीं, रिजल्ट अच्छा नहीं आए, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार तो सबको भगवान में लगाने का प्रण करना है आपको, और जोर लगाना है। चाहे फेल हो जाओ कोई समस्या नहीं है, आपका काम तो हो गया। फेल हो तो भी हो गया, और पास हो तब भी हो गया, काम हो गया आपका। हरे हाँ, अब कैसे करना है गीता प्रचार? हमारी गीता की क्लास चलती है, कितने लोगों को पता है? हमारी अभी 86 क्लास चल रही है ऑल ओवर इंडिया। कितनी? 86, जिसमें 3 और जुड़ गई हैं सेमिनारों से। 89 क्लास चल रही हैं अभी, और जिसमें से 27 क्लास फिजिकल है। फिजिकल मतलब जहाँ पर आप किसी सेंटर पे जाओगे अपनी घर के आसपास 2-4 किलोमीटर में, और वहाँ आप एक दिन चुनोगे कि साहब मैं शनिवार को फ्री हूँ, और टाइम चुनोगे, उसी दिन और टाइम पे आपको क्लास अटेंड करनी है, चाहे ऑनलाइन करो चाहे फिजिकल करो। और एक बार आपको क्लास अटेंड करनी चाहिए, पूरे 700 श्लोक एक बार पढ़ने चाहिए, और आप अटेंड करो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जो मैं बात कह रहा हूँ, असली बात ये है कि आप दूसरे लोगों को अटेंड करें, अपना दम इस्तेमाल करें। तू मेरी बात सुन यार, हैं, जैसे हम कहते हैं ना, अच्छा कहाँ जा रहा है? भाई साहब मैं जा रहा हूँ, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट। अरे तो तू मेरा नाम ले देना यार वहाँ। अच्छा आपका नाम ले देना, हाँ। तो भाई ऐसे ही भगवान के काम में आप अपना नाम, पद, प्रभाव सब यूज करो। हाँ, येन केन प्रकारेण उसको गीता से हमको जोड़ना है, जुड़ गया तो उसका कल्याण हो जाएगा। तो आप गीता क्लास में जोड़ सकते हैं साधकों को, और हमारी सेमिनार हर वीक होती रहती हैं, आप गीता सेमिनार में भी लोगों को जोड़ सकते हैं। तो जिन्होंने गीता क्लास का मज़ा नहीं लिया है या नहीं रजिस्ट्रेशन कराया है, उनसे मेरा निवेदन है वो रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। अभी फॉर्म भर दें वो, है ना, और आज ही दे दें हमको, कल पे नहीं छोड़ें। जयपुर जाके भरेंगे ऐसा विचार मन में, हाँ, जयपुर जाके तो फिर हमको पता है कि कैसे भरेंगे आप, हमारा रोज का काम है। अभी भरें, अच्छा भाव है तो, और नहीं भरना है तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है किसी के साथ। इसमें हम आपसे पैसे लेते हैं, हेलो, कितने? 550 रुपये लेते हैं हम साल भर के, और उसमें हम 4 एग्जाम कराते हैं, और उसमें किसी भी एक में आप पास हो जाओ, जो कि 99% लोग हो जाते हैं, तो हम आपके 500 रुपये वापस दे देते हैं। लेकिन लेते जरूर है, जिससे कि आप थोड़ी बहुत हमारी सुन लो। हम बुलाएं, फोन करें तो क्लास में आ जाओ, क्योंकि 500 रुपये फंस गए ना आपके, तो आपकी खोपड़ी में यहाँ अर्जेंटा बना रहेगा यहाँ। हालांकि पैसे हाथ का बैल है, पैसों की हमारे कोई परवाह नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि आपको पैसे दे देने चाहिए, जिससे आपका कल्याण हो जाएगा। 550 से हो जाएगा। मैंने बहुतेरे करोड़पति देखे रे भाई, 550 ही अटका लेते हैं उनको। मान लो आप हमारी बात, बुरा मत मानो, हमारी बात मान लो, है ना। बहुतेरे देखे, कोई बिरले ही होते हैं कि जिनको नहीं अटकाते, बाकी ज़्यादातर को अटका लेते हैं। हाँ, उसमें किताब भी मिलती है 150-200 रुपये की फ्री आपको। तो वैसे तो ये कोर्स फ्री है, लेकिन तो जरूर भराइए भाई, आप जरूर, आप जो है खुद भरिए और दूसरों को भी अटेंड कराइए।